नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का हो, कोई भी हो, तो इससे अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कि रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन जो होता है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा, यह आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है और यह 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। तो 1947 में इसका निर्धारण किया गया था और जो रेडक्लिफ लाइन है, यह आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये जो मैकमोहन लाइन है आपका, यह भारत और चीन के बीच में है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश से टच करता है। मैकमोहन लाइन यह आपका 1120 किलोमीटर या एक लंबी रेखा है, जिसको सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। कब? 1914 में निर्धारित किया गया था मैकमोहन लाइन को। भारत और चीन के बीच में 1120 किलोमीटर की यह लाइन है और यह अरुणाचल प्रदेश से आपका सटा हुआ है। इसके बाद आता है आपका डूरंड रेखा। तो देखिए, जो डूरंड रेखा है, ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और यह 1886 ईस्वी में सर मार्टिन डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। इसके बाद आता है आपका 17वीं समांतर लाइन। देखिए, तो जो 17वीं समांतर लाइन है, यह आपका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। तो 17वीं समांतर लाइन जो है, यह आपका वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। तो वियतनाम के एकीकरण के पहले जो 17वीं समांतर रेखा थी, यह दो भागों में बराबर बांटती थी। इसके बाद आता है आपका 24वीं समांतर रेखा। तो देखिए, जो 24वीं समांतर रेखा है, यह आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित किया गया है। यह क्या है कि देखिए, पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करता है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि 24वीं समांतर रेखा जो है, यह भारत पाकिस्तान के बीच में है और पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करता है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आपको 24वीं समांतर रेखा के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करता है एग्जाम में, और इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है आपका 38वीं समांतर रेखा। तो देखिए, जो 38वीं समांतर रेखा है, यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में खींचा गया है। तो 38वीं समांतर जो रेखा है, यह आपका क्या है कि कोरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है, इसको क्या है कि कोरिया को दो बराबर भागों में बांटते हैं, 38वीं समांतर रेखा। इसके बाद आता है आपका 49 समांतर लाइन जो है, पैरेलल लाइन है, 49 पैरेलल लाइन। तो यह आपका अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है, जो कि अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटता है। तो अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटने की जो रेखा होती है, वो 49वीं समांतर रेखा है। इसके बाद देखिए, हिंडन रेखा है आपका, फिर ओडरनास रेखा। ये दोनों जो हैं, ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींचा गया है। तो देखिए, हिंडनबर्ग जो है, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी, तो यह खींचा गया था आपका हिंडनबर्ग रेखा। और देखिए, जो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित किया गया था ओडरनास रेखा। तो प्रथम विश्व युद्ध में आपका हिंडनबर्ग रेखा खींचा गया था, द्वितीय युद्ध के बाद आपका ओडरनास रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींचा गया था। इसके बाद आता है आपका मैगीनाट। मैगीनाट देखिए, जर्मनी और फ्रांस के बीच खींचा गया था। और जो सीज फ्राइड रेखा है, तो सीज फ्राइड रेखा जो है, यह भी आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में खींचा गया था। तो मैगीनाट जो रेखा है, यह आपका जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। और जो सीज फ्राइड रेखा है, यह आपका जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। तो जर्मनी ने इस सीज फ्राइड रेखा को बनाया था और जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने रेखा बनाया था। तो देखिए, मैगीनाट जो रेखा है, यह आपका जर्मनी और फ्रांस में है। इसे जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने बनाया था। तो मैगीनाट फ्रांस ने बनाया था और जो सीज फ्राइड रेखा है, यह आपका जर्मनी ने बनाया था। तो दोस्तों, यह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा हो गया। आइए एक बार इसे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हो गया हमारा रेडक्लिफ लाइन है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है 1947 में। सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा, जो कि अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, जो कि यह भारत और चीन को अलग करता है। और यह 1120 किलोमीटर एक लंबी रेखा है, जो कि 1914 में खींचा गया था।
डूरंड रेखा जो है ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सन 1886 में सर मार्टिन डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। और जो 17वीं समांतर रेखा है, यह आपका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है, इन दोनों के बीच में खींचा गया है। और यह क्या है कि वियतनाम के एकीकरण के पहले यह इसको दो भागों में बांटता था। और जो 24वीं समांतर रेखा है, यह पाकिस्तान और भारत के बीच में खींचा गया है। बट क्या है कि जो भारत है इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है, जबकि पाकिस्तान इसे स्वीकार करता है और यह कहता है कि कच्छ रेखा, यह जो कच्छ क्षेत्र है, यह इसका सही निर्धारण करता है 24वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा जो है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को दो भागों में बांटता है। तो यही होता है आपका 38वीं समांतर रेखा। और यूएसए और कनाडा के बीच में आपका 49वीं समांतर रेखा खींचा गया है और यह यूएसए और कनाडा को दो भागों में बांटता है। और जो हिंडनबर्ग रेखा है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और यह क्या है कि आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध में समझ लीजिए इसे खींचा गया था आसपास में ही। और जो ओडरनास रेखा है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खींचा गया था। तो ये हो गया। इसके बाद आता है आपका मैगीनाट। देखिए मैगीनाट जो है ये आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। इसे फ्रांस ने बनाया था मैगीनाट रेखा को, किसके बचाव के लिए? जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए बनाया था। जबकि सीज फ्राइड रेखा जो है इसे क्या है कि जर्मनी ने रेखा बनाया था। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।